बाजा के देख सिमही सुरतिए मुस्काही और बरलायक दुल्हन जगना। तो जो लोग अच्छा काम करते हैं सबसे पहले बुराई उनके सामने आती है ना। और जब काम अच्छा बन जाता है ना तो हजारों लोग कहते हैं मैंने तो पहले ही बोला था ऐसा करो, है ना। जब काम बढ़ जाए, बेटा पढ़ाई करता है, जब कुछ नहीं बनता है तब तक माता पिता ताने देते हैं, और जब बेटा बड़ा हो करके ऑफिसर बन जाए पढ़ लिखे, फिर माँ बाप क्या कहते हैं, मेरे को तो मालूम था मेरा छोरा ऐसा होगा। उगत ही करो प्रणाम, उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करते हैं और अस्त सूरज को कोई प्रणाम करता है बताओ। उगते हुए सूरज को ही जल चढ़ाया जाता है और जो अस्त होता है उन लोग उसकी परछाई से भी कोसों दूर भागते हैं, है ना। तो आइए बड़ा सुंदर भाव दिया है, भोले बाबा की बारात से सब दूर खड़े हैं। ऐसा नहीं हो एक सांप बिच्छी उछट करके आ जाए हमारे ऊपर कूद के हमें मारने। तो लोग आजकल बुराइयों से तो दूर रहते पर बुरा करने से दूर नहीं रहते, समझ रहे। हाँ, बुरा करने ईमानदार उतने ही बैठे जिनको बुरा करने का समय नहीं मिला, वो ईमानदार हैं जिनने बेईमानी नहीं कर पाई। बोलो जय जय सीताराम। तो बोले आप भगवान के उस भाव को देखिए, भोले बाबा का सारा सकल समाज है, जो जीवित है वो देवता है और जो ब्रह्मलीन हो गए उनका कल्याण होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात भगवान शिव विवाह की यही है, ये ऐसा विवाह है जहां दोनों को एक तराजू में तोला गया है। समझ रहे हो भागवत कथा का अर्थ क्या है। जीवित में परीक्षित का मोक्ष होगा और पहले दिन धुंधकारी का मोक्ष हो गया, हुआ कि नहीं। तो भागवत कथा यही सुना रही है कि 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण जीतो जी सुन लो, मरने के बाद तो गरुड़ पुराण सुनो ही सुनो है। सुनोगा कि अब तुम नहीं सुनोगे तो घर वाले जबरदस्ती सुनाएंगे, बुलाएंगे आत्मा को फिर सुनवाएंगे, है ना। तो जो जीते जी शिव पुराण सुने, भागवत पुराण सुने, राम कथा सुने और जितने भी पुराण सुन सको उतने सुनो, है ना। लेकिन भागवत ही सर्वश्रेष्ठ कार्य क्यों है जानते हो। जैसे घर की जो दहलीज होती है ना, दहली मेन दरवाजा घर का, तो मेन दरवाजे से हम लोग सारे कार्य करते हैं, है ना। और जो घर की गंदगी होती है वो पिछले दरवाजे से निकाल देते हैं। तो आज भोले बाबा का सकल समाज जा रहा है और दोनों तरह के लोगों का कल्याण होगा। के सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बारात दूल्हे अनुरूपा। अब जैसे भोले बाबा आगे चले, बड़ी मस्ती में लोग मस्त हुए चले जा रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है लोगों का कि बर अनुहार बारात न भाई। इतने में आइए थोड़ी सी झांकी देखेंगे हिमाचल महाराज के नगर की, जिनके घर में बेटी का विवाह हो बड़ी धूमधाम रहती है, लोग दौड़ दौड़ के काम करते हैं, है ना। तो हिमाचल महाराज की नगरी में बड़ा उत्साह है। जितने भी बालक थे वो बारात का आगमन करने के लिए गए, तलवार फरसा डंडे तमाम चीजें लेके गए। रहता है कोई बंदूक ले जाते, जिनके पास जैसी व्यवस्था हो शस्त्रों की, तो सारे बालक शस्त्र लेकर के गए और बस महाराज जाके पहुंच गए बीच उस जगह पे जहां से उनको बारात का स्वागत करना था। खड़े हो गए, अब बाराती आएंगे, अब बाराती आएंगे। किसी ने कह दिया महाराज सावधानी से खड़े होना, एरे गहरे की बारात नहीं है, ये स्वयं भगवान आदि अनादिश्वर भगवान शिव की बारात है। और जो शिव की बारात को थाम सका उससे बड़ा कौन होगा। तो बालकों ने कहा महाराज है तो हम उतने ही 5-6 फुट के, अब स्वागत जैसे भी होगा मन से करेंगे, लेकिन इतना बता दो कि भोले बाबा की बारात में मैंने सुना है महाराज कुछ गड़बड़ भी है। बोले नहीं कोई गड़बड़ नहीं। क्यों कि
विधान सुन सुमति भवान। भोले बाबा के मंदिर में जाओ तो बस दो सावधानियां रखो। पहला, सर पे कुछ डाल के जाओ, क्योंकि ये आदि अनादि स्वर ब्रह्म है, और जब आदि अनादि स्वर ब्रह्म से मिलने जाते हैं तो सर कभी खाली नहीं होना चाहिए। पुण्य धर्म करते हुए सर पे कुछ ना कुछ डला होना चाहिए वस्त्र, नहीं तो जो भी पुण्य कर रहे हो वो सीधा ही ऊपर जाएगा। बोलो जय जय सीताराम। फिर दोस्त दो पंडित जी मने यो हवन करो कहीं भी लियो, तो ये बहुत जरूरी है ना। जो आप रोजाना कार्य करते हो, हाथ में सोने की मुद्रिका होना जरूरी है। सोने की नहीं है तो तांबे की जरूर पहनिए। हाथ की उंगलियां पुरुषों की कभी खाली ना हो, स्त्रियों की खाली ना हो। और विशेषकर जिन लोगों का लेन देन है उनको कभी भी दाहिना हाथ खाली नहीं रखना चाहिए। तांबा, सोना, चांदी, इन तीन चीजों में से एक धातु अवश्य पहने। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो भोले बाबा ने विचार लगाया कि चलिए हिमाचल महाराज की नगरी में जाएं, उससे पहले इनकी नगरी का अंदाजा लगाया जाए। कैसा अंदाजा? तो बोले भोले बाबा ने शुक्र और शनि दो ग्रह को बुलाया। सुनो, शुक्र ग्रह क्या है? शुक्र ग्रह होती है पत्नी। जितने भी पुरुष बैठे, माताएं बैठी, बड़े गौर से सुन के जाना। भागवत कथा वो कल्याणकारी है। आज घर घर में बड़ी विपत्ति है कि पैसा आता तो है पर महाराज चला ऐसे जाता है जैसे कभी कमाया ही ना हो। शुक्र ग्रह होता है पत्नी और शनि है पति। जो दुनिया में दरवाजे दरवाजे घूम रहा है वो शनि है, वो लोहे का काम करे वो शनि है। आप तो किसी भी ब्राह्मण से पूछना, तो भटकंत जिसकी जीवन में वो शनि और शुक्र होती है पत्नी। अब सुनते जाना, शुक्र और शनि दोनों ग्रहों को भगवान ने बुलाया और बोले जाओ, जाकर के हिमाचल महाराज की नगरी में पता करो कि भंडारा कितना बना है। अगर भंडारा तुम दोनों के लायक बना है तो फिर हमारी बारात नहीं जाएगी, और अगर भंडारा आप दोनों का पेट भर गया तो फिर समझ लो हिमाचल ने हम बारात को भोजन करा दिया। अब शुक्र और शनि चले। अब भाई जहाँ शनि पहुंच जाए वहां तो भगवान ही मालिक है। स्वयं राम दशरथ जी के ऊपर जिनकी दृष्टि पड़ी, भगवान राम के ऊपर दृष्टि पड़ी, तो पहुंच गए दोनों देव। और हिमाचल की नगरी में ये कहलवाया शुक्र और शनि दो बराती आए हैं। तो मैया मैना इनको जानती नहीं है। माताएं जो होती हैं, अब पति के कोई रिश्तेदार आए या बाहरी कोई आए वो क्या जाने, वो तो आओ भगत करेगी। तो मैया मैना ने सोचा कि कहाँ से आए? बोले ये बराती है भोले बाबा के, इन्हें भोजन कराओ। तो माँ होती वात्सल भाव है, बिठाया बैठिए। शुक्र और शनि दोनों बैठ गए। माँ ने कहा पत्तल डालिए, भोजन इनको कराएंगे। और जैसे ही बैठे दोनों देवता, भोजन की तैयारी हो गई भोजन कराने के लिए। जैसे ही आज सारे देवतागण उन्मुक्त हो गए, चलो भोजन कराएं भोजन कराएं। पत्तल डाल दी, माँ बड़े प्रेम से खिला रही है। कौन कहता है रघुनाथ खाते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। भक्त सबरी के जैसे बुलाते नहीं, भक्त सबरी के जैसे। तो रात उठा के तालियों की सेवा में
सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। भक्त मीरा के जैसा नचाते नहीं, भक्त मीरा के जैसा नचाते नहीं। वो भक्त मीरा के जैसा नचाते। हम मीरा के जैसा नचाते नहीं है भगवान। भगवान तो आते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छे अच्छे पुरुषों के रूप में आते हैं, साधु संतों के रूप में आते हैं, कल्याणकारी पुरुषों के रूप में भगवान आते हैं।